मित्रों, ये घटना 13वीं शताब्दी के उस समय की है जब गंग वंश के राजा नरसिंह देव का शासन था। उन्हीं के वंश के राजा अनंत वर्मन चौदेव गंग ने 11वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था, जो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र पुरी में स्थित है, जिसके स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं। इसीलिए इस नगरी को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। आज जो हम आपको सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं वह इसी मंदिर से जुड़ी हुई है और इसी कलकाल की है। ये भगवान जगन्नाथ का ऐसा चमत्कार था, जिसने भी इस चमत्कार को देखा वह सन्न रह गया। हुआ ये कि जगन्नाथ मंदिर के पुजारी, जो प्रतिदिन संध्या आरती के बाद आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले जाते थे, वे एक रात गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए और अपने उस पुजारी से कहते हैं कि तू मेरा कैसा पुजारी है, तुझे मेरे भक्तों की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। भगवान जगन्नाथ की इन बातों को सुनकर पुजारी सपने में ही हाथ जोड़ते हुए बोला कि भगवान, आज मुझसे क्या कोई गलती हुई है? क्या मेरे द्वारा आपके किसी प्रिय भक्त का अपमान हुआ है? क्या कारण है जिसके लिए आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? पुजारी की इन बातों को सुनकर भगवान जगन्नाथ पुजारी से बोले कि पुजारी, तू यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन मेरा प्रिय भक्त दर्द और पीड़ा से करा रहा है। जल्दी से उठ, एक पालकी तैयार करा और उस पालकी में बिठाकर मेरे भक्त को मेरे पास में लेकर आ। जब पुजारी स्वप्न में भगवान जगन्नाथ को देखता है और अपने स्वामी का आदेश सुनता है तो वह घबरा जाता है और इसी घबराहट में पुजारी की नींद खुल जाती है। पुजारी जब नींद से जागकर अपने आप को देखता है तो वह देखता है कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पुजारी तुरंत अपने बिस्तर को त्यागता है और भगवान का आदेश पालन करने के लिए अन्य सेवादारों को अपने पास बुलाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुरंत एक पालकी तैयार करो, हमें किसी को लेने जाना है। सेवादार जब पुजारी के मुख से इन बातों को सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि पुजारी जी को अचानक से ये क्या हो गया, ये किसे लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मंदिर के मुख्य पुजारी का आदेश था, इसीलिए सभी ने वैसा ही किया जैसा पुजारी जी ने कहा था। सेवादार भाग कर गए और एक सुंदर सी पालकी ले आए। पालकी आने के बाद पुजारी ने कहा कि इस पालकी को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। सेवादार बोले कि महाराज, चलना कहाँ है? किसके लिए तुमने ये पालकी तैयार कराई है? पुजारी जी बोले, अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, अभी तो तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। पुजारी का ये जवाब सुनकर सभी सेवादार खामोश हो गए और चुपचाप पालकी उठाकर पुजारी के पीछे पीछे चलने लगे। जब सभी लोग चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और उन हाथों से रक्त की धार बह रही है, फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव नहीं हैं। वह तो अपनी मस्ती में हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए, हरि नाम का गुणगान करते हुए चला आ रहा है। उसके चेहरे पर गहरी भक्ति और अलौकिक तेज था। उस व्यक्ति को देखकर पुजारी का माथा ठनका। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि भगवान जगन्नाथ ने सपने में जिस भक्त का जिक्र किया था, हो ना हो ये वही भक्त है। पुजारी जी ने अपने सभी सेवादारों को हाथ से रुकने का इशारा किया और खुद दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच गए और कहा कि तनिक देर ठहरो भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं सिंध प्रांत से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को आया हूँ, मन में दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है, तो ये सुनकर पुजारी उस भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पुजारी ने अपना परिचय दिया
कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और भगवान जगन्नाथ के आदेश पर ही मैं आपके लिए पालकी लेकर आया हूँ। अब आप विलंब मत कीजिए, पालकी में बैठिए। हम आपको पालकी में बिठाकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर ले चलते हैं। पुजारी के अनुरोध पर पहले तो वह भक्त झिझका कि ऐसे कैसे हो सकता है, लगता है पुजारी जी मजाक कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जब पुजारी ने सारा दृष्टांत उस व्यक्ति को बताया कि किस प्रकार तुम्हें लेने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने भेजा है और हम तुम्हें पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर ले जाएंगे, तो वह भक्त पालकी में सवार हो गया। इस तरह वह भक्त पालकी में सवार होकर हरि नाम का कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचा। चारों तरफ देखने वालों की भीड़ लग गई कि ऐसा कौन है जिसे पुजारी जी पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर लेकर चले आ रहे हैं। जब वह भक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचा और जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन किए, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर भक्त की आंखें भर आईं। उसके शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने भगवान को प्रणाम करने की इच्छा से अपने कटे हुए हाथों से साष्टांग दंडवत करने का प्रयास किया। जैसे ही उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुए, वैसे ही उस मंदिर में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये था कि जिस भक्त के पहले जो दोनों हाथ कटे हुए थे, जिनसे रक्त की धारा बह रही थी, उसी क्षण दोनों हाथ पूर्ण रूप से वापस उग आए। जिन हाथों से पहले रक्त बह रहा था, वह भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। मंदिर में उपस्थित लोगों ने जब इस घटना को देखा, तो इस घटना को देखकर सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। किसी को अपनी आंखों पर ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक से कटे हुए हाथ उग कैसे आए और ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है। लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, सिवाय उस व्यक्ति के जो कुछ समय पहले पालकी में बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर में आया था, जिसे स्वयं पुजारी जी पालकी में बिठाकर मंदिर में लाए थे। लेकिन जैसे ही ये चमत्कार हुआ, वह अपना आपा खोकर भगवान जगन्नाथ के सामने नाचने लगा और हरि कीर्तन करने लगा। सभी लोग उसके साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सभी ये जानने को उत्सुक थे, आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का ये रहने वाला है और इसने ऐसा क्या किया है जिससे भगवान जगन्नाथ इससे इतने प्रसन्न हो गए। मित्रों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वह भक्त कौन था, किसने उसके हाथों को काटा था, कहां से वह आया था, तो कृपया बने रहिए आज की कहानी में। आज हम आपको उसी भक्त की कहानी सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नरेंद्र आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने वाला हूँ जो पेशे से तो एक कसाई थे, जो दिन भर मांस बेचा करते थे। उन्होंने अपने पेशे का सीमाओं से निकलकर ईश्वर की भक्ति की और अंत में उन्हें भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो क्या है उन भक्त की पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, ये कहानी 13वीं शताब्दी की है, जब सिंधु भारत का हिस्सा था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसी स्थान पर एक परिवार रहता था जो जाति और कर्म दोनों से ही कसाई था। उसी कुल में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिन्हें बाद में भक्त सदन के नाम से जाना गया। इनके बारे में बताया गया है कि ये बचपन से ही ईश्वर भक्त थे। इनका हरि नाम जप और कीर्तन में बड़ा मन लगता था। चाहे दिन हो या रात, उन्हें जब भी अपने गृह कार्यों से मुक्ति मिलती थी, तो ये अपना सब काम धंधा छोड़कर हरि नाम जप करने में लग जाते थे। बेशक
ये जाति के कसाई थे। कसाई कुल में इनका जन्म हुआ था और कसाई का तो काम ही होता है जीव जंतुओं की हत्या करना, उनका मांस बेचना और उस कार्य से जो अर्थ की प्राप्ति हो उस अर्थ से अपने परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन सदन ऐसे नहीं थे। बेशक उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था, वे जाति के कसाई थे, लेकिन उनके हृदय में करुणा, प्रेम और दया इतनी थी कि वे जीव वध के नाम से ही कांपने लगते थे। जब सदन कुछ बड़े हुए तो इनके माता पिता ने अपनी ही बिरादरी की एक लड़की रुकना से इनका विवाह करा दिया। रुकना बड़ी ही संस्कारी और सुलक्षणी महिला थी। वह कभी अपने पति की भक्ति में आड़े नहीं आई। रुकना वो ही करती थी जो उसके पति चाहते थे। जब कुछ समय और गुजरा तो इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। अब इनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि ये जाति के कसाई थे और कसाई का तो काम ही होता है जीवों की हत्या करना, उनका मांस बेचना। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा था कि इनके लिए जीव हत्या तो बहुत बड़ी बात थी। ये अपने सामने किसी दूसरे को भी जीव हत्या करते हुए देख नहीं सकते थे, लेकिन दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जो जिस जाति का है वो वही कर्म करेगा। यदि कोई धोबी है तो वह सिर्फ कपड़े ही धोएगा, यदि कोई नाई है तो वह सिर्फ बाल ही काटेगा, वह कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता था। उसी तरह यदि कोई कसाई है तो वह मांस ही बेचेगा, मांस बेचने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता था। जब इन्होंने अपनी पत्नी को इस समस्या के बारे में बताया कि वे किसी पशु का वध नहीं कर सकते, पशुओं का वध उन्हें बहुत बुरा लगता है, अब ऐसे में परिवार का पालन पोषण कैसे हो, तो इनकी पत्नी ने इन्हें सुझाव दिया कि पिया जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दूसरों से मांस ले आया करो और यहाँ अपनी दुकान पर लाकर बेच दिया करो, जिससे आप जीव हत्या से भी बच जाओगे और हमारा काम भी चल जाएगा। सदन को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। उस दिन से सदन दूसरों के यहाँ से मांस ले आते और अपनी दुकान पर रखकर उसे बेच देते थे। बेचे हुए मांस से उन्हें जो कुछ भी आमदनी होती थी उसे वो लाकर अपनी पत्नी को दे देते थे। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उनकी प्रभु की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्हें जब भी अपने कार्यों से मुक्ति मिलती थी तो वे हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन करने में सदन जी इतना खो जाते थे कि उन्हें ये भी सुध नहीं रहती थी कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, पानी पिया है या नहीं पिया है। दिन हो या रात, उन्हें जब भी समय मिलता था तो वह हरि नाम गुणगान करने में लग जाते थे। भक्त वत्सल भगवान के संबंध में ऐसा वर्णित है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, अपने प्रभु का गुणगान करता है, तो भगवान भी अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। वे तो अपने भक्त के लिए वैसी ही परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिससे उनके भक्त का कल्याण हो। बस शर्त एक है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्त के हृदय में प्रभु को पाने की बेचैनी होनी चाहिए। जब भक्त की ऐसी स्थिति बन जाती है, जब प्रभु को पाने की विकलता बढ़ जाती है, जब भक्त को हरि के बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता, वह दिन रात प्रभु को पाने की कामना करता है, तो प्रभु भी अपने भक्त से मिलने के लिए उतने ही बेचैन हो जाते हैं। सदन का मन भी हरि चरणों में रम गया। भक्त के साथ सदन की भक्ति भी प्रबल होती चली गई। अब तो केवल उसके जीवन में हरि हरि ही रह गए थे। कहते हैं प्रेम के भूखे हैं भगवान। जब सदन की भक्ति प्रबल हुई और जब वह उस स्थिति पर पहुंच गए जहां भगवान को आना ही पड़ता है, तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए
दौड़े चले आए। एक दिन क्या हुआ, जब सदन बूचड़ खाने से मांस लेकर अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बड़ा ही चमकीला काला पत्थर नजर आया। ये पत्थर और कोई नहीं बल्कि गंड की सुत सालिग्राम जी ही थे, जो अपने भक्त से मिलने के लिए, अपने भक्त पर कृपा बरसाने के लिए सालिग्राम बन के आए थे। जैसे ही सदन की नजर सालिग्राम जी पर गई तो उन्होंने ये सोचकर सालिग्राम जी को उठा लिया कि बड़ा सुंदर पत्थर है, चलो इसे अपने साथ ले चलता हूँ, दुकान पर मांस तोलने के काम आएगा। ये सोचकर सदन ने उस पत्थर रूपी सालिग्राम को उठा लिया और उन्हें अपनी दुकान पर ले आया। इस तरह सालिग्राम जी सदन के घर में विद्यमान हो गए। बेचारा भोला भाला सदन हरि के स्वरूप को पहचान ही नहीं सका। उसके लिए तो गोल मटोल सालिग्राम जी बस एक पत्थर का टुकड़ा थे, जो दिन भर उसका मांस तोलने के काम में आते थे। सारा दिन वो इसी से मांस तोला करते। प्रभु की भी ये कैसी विचित्र लीला है। भक्त के कोमल हाथों का स्पर्श होता रहे, भक्त के मन में सदैव उनका ध्यान बना रहे, इसीलिए वो सालिग्राम रूप में सदन की तराजू में दिन भर लुढ़कते रहते थे। सदन बेचारा दिन रात सालिग्राम जी से मांस तोलता, उन्हें केवल एक साधारण पत्थर का बाट समझता। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, बाट एक व्यापारी का प्रमुख साधन होता है। बिना बाट के व्यापारी किसी काम का नहीं। इसीलिए श्याम सुंदर बाट बनकर सदन के घर में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने भक्त के साथ रहें। एक दिन की बात है, सदन जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और अपने ग्राहकों को सालिग्राम जी से तोल तोल कर मांस बेच रहे थे। तभी उनकी दुकान के सामने से मुंह पर गमछा लपेटे हुए एक पंडित जी गुजरे। अनायास ही उनकी नजर सदन की दुकान की तरफ को चली गई। जैसे ही उन्होंने कसाई की तराजू में पड़े सालिग्राम जी को देखा तो सालिग्राम को एक कसाई की दुकान में देखकर उनके कदम ठहर गए। पंडित जी तुरंत दौड़कर सदन के पास में पहुंचे और सदन से सालिग्राम को देने के लिए मोल भाव करने लगे। सदन बोला, पंडित जी, मैंने इस पत्थर को खरीदा नहीं है, जो मैं तुम्हें इसका मोल बताऊं। ये तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला और इसे मैंने अपना बाट बना लिया। यदि ये आपके किसी काम का है तो आप इसे ले जा सकते हैं। मैं किसी अन्य पत्थर को अपना बाट बना लूंगा। पंडित जी बोले, फिर ठीक है भैया, कृपा करके आप मुझे इस पत्थर को दे दो। इसके स्थान पर मैं तुम्हें इतने ही वजन का दूसरा पत्थर लाकर दे दूंगा। इस तरह पंडित जी सालिग्राम जी को लेकर अपने घर चले गए। घर ले जाकर पंडित जी ने पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद पंडित जी ने पंचामृत से स्नान कराया। इसके बाद सालिग्राम जी को इत्र लगाया, चंदन का लेप लगाया। ये सब करने के बाद पंडित जी ने एक चांदी का सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर उन्होंने अपने सालिग्राम जी को विराजमान कर दिया। ये सब करने के बाद पंडित जी ने अपने हाथों से खीर बनाई और सालिग्राम जी को खीर का भोग लगाया। ये करने के बाद पंडित जी ने सालिग्राम के सामने कीर्तन किया और अंत में हाथ जोड़कर बोले कि नाथ, आप भी कहाँ एक कसाई की तराजू में बैठे थे, अब आप यहीं मेरे साथ रहो। मैं नित्य ऐसे ही तुम्हारी सेवा किया करूंगा। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में पंडित जी ने सालिग्राम जी को प्रणाम किया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। जैसे ही पंडित जी की आंख लगी, जैसे ही उन्हें नींद की झपकी आई, तो प्रभु पंडित जी के सपने में साक्षात रूप में प्रकट हो गए और पंडित जी से कहने लगे कि तुम हमें यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कितनी मुश्किल से तो हम अपने भक्त के पास में पहुँचे थे और तुम हो कि हमें उठाकर अपने घर ले आए। प्रभु की इन बातों को सुनकर पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु,
आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ वो नीच कुल का कसाई जिसे ना तो आरती आती है ना श्लोक जानता है, और आप बोल रहे हो कि हमें यहाँ क्यों ले आए? प्रभु कहने लगे, हम कुछ नहीं जानते। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो हमें कल के कल सदना कसाई के घर पहुंचा आना, इसी में तुम्हारी भलाई है। पंडित जी बोले, लेकिन प्रभु वह तो एक कसाई है और तुम्हें भार के रूप में प्रयोग में लाता है। एक पलड़े में मांस रखता है, दूसरे में आपको रखता है। आप वहां जाकर क्या करोगे? हमारी मानो तो यहीं हमारे पास रहो। यदि मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा आया और किसी ने तुम्हें कसाई के पलड़े में देखा तो लोग क्या कहेंगे? ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। भगवान बोले, पंडित जी ये हमें मत समझाओ, क्या शास्त्र सम्मत है और क्या शास्त्र विरुद्ध है। हम जो कहते हैं तुम वही करो। तुम कौन होते हो जो हमें अपने भक्त से अलग करो? पंडित जी बोले कि ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो मैं तुम्हें पहुंचा तो आऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जब प्रभु ने पूछा कैसी शंका, तो पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उस कसाई के यहाँ क्या सुख मिल रहा है जो आप मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं हो? अरे वो तो एक अशुद्ध प्राणी है, उसे तो पवित्रता का भी ज्ञान नहीं है, और जिस जगह तुम जाना चाहते हो वह स्थान भी अपवित्र है, और जिसके साथ में तुम रहना चाहते हो वह तो महापापी व्यक्ति है। फिर वहां तुम क्यों जाना चाहते हो? पंडित जी की इन बातों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, पंडित जी अभी तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अभी तुम्हारी भक्ति उस दर्जे की नहीं है जो तुम्हें हमारी बात समझ में आए। फिर भी हम तुम्हें तुम्हारी शंका के लिए ये बता देते हैं कि हम सदन कसाई के यहाँ क्यों जाना चाहते हैं। सुनो पंडित जी, कहीं तो हमें स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमें सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, और रही बात सदना कसाई की तो उसके यहाँ हमें तराजू में लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह हमें तराजू में रखकर मांस तोलता है और मांस तोलते समय अश्रुपात करते हुए कीर्तन गाता है, तो हमें जिस सुख की अनुभूति होती है उस सुख की तो हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। जो सुख हमें सदना कसाई के कोमल हाथों में मिलता है वो सुख तुम्हारी सेवा में नहीं। इसीलिए तुम हमें प्रातः होते ही हमारे भक्त के पास में पहुंचा आना। पंडित जी ने जब ये सपना देखा तो पंडित जी की नींद उचट गई। पंडित जी भय से कांपने लगे, फिर उन्हें नींद ही नहीं आई। वो तो इस प्रतीक्षा में रात गुजारने लगे कि कब सवेरा हो और मैं कब भक्त सदन को उनकी अमानत लौटाऊं। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो पंडित जी सदन की दुकान पर पहुंच गए। उस समय दुकान बंद थी। पंडित जी वहीं खड़े होकर सदन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद सदन हरि कीर्तन करता हुआ, भगवान का गुणगान करता हुआ नित्य की भांति अपने दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर पंडित जी पर गई तो सदन ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, इतनी सुबह सुबह आप मेरी दुकान के सामने कैसे खड़े हुए हो? सदन की इन बातों को सुनकर पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि भैया मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था तुम ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त हो। लो संभालो अपने प्रभु को। ये कहकर पंडित जी ने शालिग्राम को सदन के हाथों में थमा दिया। सदन कहने लगा कि पंडित जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? पंडित जी बोले, अरे भैया ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम रूप में साक्षात मुरली मनोहर हैं, और इन्होंने ही मुझे सपने में आदेश दिया है कि मुझे तुम्हारी सेवा में आनंद नहीं आ रहा, मुझे तो सदन के घर जाना है। पूरी रात इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, पूरी रात मैंने जागकर काटी है। अब संभालो अपने शालिग्राम को,
जैसी सेवा तुम करते हो वैसी सेवा मैं नहीं कर पाया। इस तरह उन्होंने सदन को शालिग्राम जी की महिमा के बारे में बताया और कल रात उनके साथ में जो जो घटित हुआ था उन सब बातों के बारे में भी बताया। पंडित जी के मुख से स्वप्न का सारा वृतांत सुनकर सदन की विचित्र गति हो गई। प्रभु का प्रेम देखकर, प्रभु की भक्त वत्सल्यता देखकर सदन के सब्र का बांध टूट गया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। जब सदन को ये पता चला कि जिसे वो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा था वह तो शालिग्राम जी की शिला है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं, तो उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सारा शरीर उसका रोमांचित हो उठा, रोम रोम से हरी धुन आने लगी। जब किसी भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है फिर उसे और कुछ याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। सब बंधन अपने आप ही टूटने लगते हैं। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि ठाकुर मेरो और मैं ठाकुर का। जब ऐसी स्थिति सदन के हृदय में उमड़ी तो सदन ने सब कुछ त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, बस एक ही चीज को धारण किया, वो था भगवान का नाम स्मरण और भगवान के श्री चरणों में मरने जीने की इच्छा। सदन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, बार बार प्रभु से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, हो सके तो प्रभु मुझे माफ कर देना। मित्रों, जब हृदय की आंखें खुलती हैं, जब सच्चा ज्ञान होता है, तब हर किसी की यही स्थिति होती है। रात दिन खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते हमारा प्रभु, हमारा प्राणाधार किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देता है। लेकिन देखिए इंसान की फितरत, वो तो उनकी उपेक्षा करने में ही अपनी वीरता समझता है। लेकिन जब मनुष्य के हृदय की आंखें खुलती हैं, जब अंधकार का घूंघट हटता है, जब प्रभु की झांकी होती है, तब उसे अपनी भूल पर पछतावा होता है और रोना आता है। जैसा कि आज सदन रो रहा था और अपने किए के लिए बार बार प्रभु से क्षमा मांग रहा था। उसी समय सदन ने अपने मन में एक विचार किया कि मैं इतना पापी हूँ, नीच हूँ, नीच प्रवृत्ति के कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे प्रभु मेरे पास चले आए। क्या मैं अपने प्रभु के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मुझे वो भी मंजूर है। मुझे धन नहीं मिलेगा, मुझे वो भी मंजूर है। मैं कोई काम धंधा नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो भी मंजूर है। जो मेरे प्रभु तीनों लोगों का सुख छोड़कर मेरे पास चले आए, तो क्या मैं उनके लिए संसार का सुख नहीं छोड़ सकता? ये निर्णय करके सदन ने सब कुछ त्याग दिया और सारी धन दौलत अपनी पत्नी को सौंपकर ईश्वर की खोज में पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर को चल पड़े। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ साक्षात रूप में विराजित हैं। इसीलिए सदन जी अपने भगवान से मिलने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें संध्या हो गई। सदन ने विचार किया कि अब शाम हो गई है, आगे का सफर रात में करना ठीक नहीं है। क्यों ना इस पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपनी भूख शांत करूं और एक रात इसी गांव में विश्राम कर फिर आगे की मंजिल तय करूं। यही सोचकर सदन जी उस गांव में पहुंच गए और एक गृहस्थ के यहाँ जाकर रात गुजारने की अनुमति मांगी। घर में दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी स्त्री। जब उन्हें ये पता चला कि ये पथिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन को जा रहा है और एक रात हमारे यहाँ विश्राम करना चाहता है, तो उन्होंने तुरंत सदन को अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी
उन्होंने बड़े प्रेम से सदन को भोजन कराया, चारपाई पर बिस्तर लगाया। ये सब करने के बाद गृह स्वामी ने सदन से कहा कि भैया अब आप आराम करें, हम भी सोने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं। ये कहकर पति पत्नी घर में बने दूसरे कमरे में सोने चले गए। पति पत्नी के जाने के बाद सदन जी ने प्रभु का गुणगान किया, उनका नाम जप किया। ये सब करने के बाद वे भी सोने की चेष्टा करने लगे। उधर जो गृहस्थ की पत्नी थी वह चरित्रहीन थी। जब से उसने सदन को देखा था तभी से वो सदन के ऊपर मर मिटी थी। सदन के लहराते घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी हिरन के समान आंखें, उन्नत दिव्य ललाट और परम सम्मोहक रूप। सदन की ऐसी सुंदरता को देखकर गृह स्वामिनी सदन की सुंदरता पर मोहित हो गई। जैसे ही आधी रात का समय हुआ तो वह स्त्री सदन के पास पहुंच गई और सदन को जगाकर उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर मर मिटी हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से ही मैं व्याकुल हूँ। मेरी नजरों के सामने बार बार तुम्हारा ही चेहरा तैर रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसीलिए आप मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलिए, मैं अब तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। सदन ने जब उस स्त्री के ऐसे वचन सुने तो सदन ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर बोले कि माँ, मेरी पूजनीय माँ, अपने चरणों की पावन धूल मुझे दे दो। तुम मेरी माँ हो, दयामयी जननी हो, तुम्हारे चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। मित्रों, जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वे विषयों के विषय विकार को विष के समान समझते हैं। संसार के लोगों को भले ही कामनी का काम रूप आकर्षित कर सकता है, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए तो प्रत्येक स्त्री माँ, बहन और बेटी के समान होती है। उन्हें हर स्त्री में माँ के ममतामयी रूप के दीदार होते हैं। संसार से दृढ़ वैराग्य हुए बिना, सांसारिक सुखों को छोड़े बिना भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। सदन के मुख से जब उस स्त्री ने ऐसे वचन सुने तो काम की अंधी उस स्त्री ने सोचा कि लगता है ये मेरे पति के कारण मुझे अपनाने में डर रहा है, इसीलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं अपने पति का कत्ल कर देती हूँ, इसके बाद ये मुझे अपना लेगा। ये सोचकर वह चुपके से घर के अंदर गई और एक तेज धार तलवार से एक ही बार में अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया और पुनः दौड़ी दौड़ी सदन के पास में पहुंच गई और कामातुर बाड़ी में बोली कि प्यारे, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। वही हमारे बीच का कांटा था जिसे मैंने अब उखाड़ फेंका है। अब तुम ज्यादा विलंब मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। उस स्त्री की इन बातों को सुनकर भक्त सदन डर से कांप उठे और कहने लगे कि दुष्ट स्त्री, तू कैसी औरत है? तूने काम पूर्ति हेतु अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैं भक्ति पथ का गामी हूँ, मैं तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जा, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग, शायद वो तेरा गुनाह कुछ कम कर दें। मित्रों, जिसके हृदय में प्रभु की मूरत बस गई हो, फिर उसके हृदय में काम का स्थान कहाँ? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जो साईं सुख का आनंद लूट रहा हो, उसके लिए संसार के विषय भोग सब फीके लगते हैं। यदि ऐसा ना होता तो महलों में रहने वाली मीराबाई दर दर की ठोकरें क्यों खाती फिरती? मित्रों, जब उस स्त्री ने सभी प्रकार की चेष्टाएं कर ली, सदन को उकसाने का भरपूर प्रयास कर लिया, जब भक्त सदन के सामने उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई, जब उसने देख लिया कि सदन के ऊपर उसका कोई जादू नहीं चलेगा,
तो उसने अपने किए का दंड सदन के माथे मढ़ने की सोची। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए वो स्त्री अपने द्वार पर आ गई और छाती पीट पीट कर चीखने चिल्लाने लगी कि अरे गांव वालों, जल्दी से निकलकर बाहर आओ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जब गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आए और जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, किस कारण से तुम करुण विलाप कर रही हो, तो वह दुष्टा कहने लगी कि गांव वालों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। जिस राहगीर को हमने अपने घर में आसरा दिया, उसी ने हमारा संसार लूट लिया। ये कहकर उसने सदन की तरफ उंगली का इशारा कर दिया और कहा कि ये नौजवान खड़ा है, इसने मेरे पति की हत्या कर दी है और अब ये मेरे साथ जबरदस्ती अपनी काम लिप्सा पूरी करना चाहता है। गांव वालों, मुझे इस राक्षस से बचा लो। जब गांव वालों ने पूछा कि युवक, जो ये स्त्री कह रही है, क्या ये सच है, तो सदन ने अपनी नजरें झुका ली और गांव वालों को कोई सफाई नहीं दी। यदि वो कुछ कहता भी तो उसकी बातों का वहां कौन यकीन करता। वह तो चुपचाप खड़ा होकर गांव वालों की बातें सुन रहा था और मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर रहा था। लोगों ने सोचा ये ऐसे नहीं बताएगा, चलो इसे राजा के पास में ले चलते हैं। जब राजा के सैनिक इसे कोड़े मारेंगे तब ये अपनी जबान खोलेगा। ये सोचकर सभी गांव वाले सदन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। जब राजा ने पूछा क्या मामला है, तो उस स्त्री ने वही बातें राजा के सामने भी दोहरा दी जो उसने गांव वालों के सामने बोली थी। राजा ने जब उस स्त्री की इन बातों को सुना तो राजा ने सदन से पूछा कि हे युवक, जो ये स्त्री बोल रही है, क्या ये सच है? क्या तुमने इसके पति की हत्या की है? क्या तुमने इसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का दुस्साहस किया है? लेकिन दृढ़ विश्वासी परम भक्त सदन चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि साधना के पथ पर साधक को ऐसी अड़चनें आती रहती हैं। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो इन अड़चनों को पार कर जाता है वही सच्चा साधक है। सदन ने राजा के सामने अपनी कोई सफाई नहीं दी। प्रभु की लीला समझकर सर झुकाए हुए सबकी चुपचाप सुनते रहे। राजा कहने लगा, बड़ा ढीठ प्राणी है, इसे तो मेरा बिल्कुल भय नहीं है। जब से आया है तब से हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, कुछ बोलता ही नहीं है। राजा के मन में आया क्यों ना इसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा हुई और राजा के मुंह से निकल गया कि सैनिकों, एक काम करो, इसके दोनों हाथ धड़ से अलग कर दो, यही इस व्यक्ति की सजा है। सजा सुनकर भी सदन चुपचाप रहा। सोचा ये मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप का फल है, जिस कारण मुझे ये सजा मिली है। यदि प्रभु ऐसा ही चाहते हैं तो यही सही। सदन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सैनिकों ने तत्काल सदन के दोनों हाथ काटकर धड़ से अलग कर दिए। हाथ कटने के बाद राजा ने सदन को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद सदन जी प्रसन्न चित्त मन से उसी व्याकुलता के साथ अपने आराध्य से मिलने के लिए चल दिए जहां वो जाना चाहते थे। उन्होंने जगन्नाथपुरी की सीध लगा ली और भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए उनके धाम को चल दिए। मित्रों, कहते हैं कि भक्त का दुख तो स्वयं भगवान का दुख होता है। जहाँ जहाँ भक्तों पर भीड़ पड़ी है वहाँ प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आए हैं। अपने भक्तों का दुख उनसे देखा नहीं जाता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने अपने भक्तों की लाज रखी, लेकिन शर्त एक है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए, इसमें कोई मिलावट ना हो। ऐसे ही सच्चे भक्त थे सदन कसाई। उन्हें अपने प्रभु पर अटूट विश्वास था कि प्रभु जो करते हैं अच्छाई करते हैं। हाथ कट गए, कटे हुए हाथों से
रक्त बह रहा है, असहनीय पीड़ा भी हो रही है, लेकिन फिर भी सदन के माथे पर पीड़ा के कोई भाव नहीं है। वे तो उसी उत्साह में, उसी उमंग में, उसी उत्कंठा में आगे बढ़ रहे हैं जिस उमंग के साथ वो भगवान जगन्नाथ से मिलने अपने घर से निकले थे। जब भगवान जगन्नाथ ने देखा कि मेरा भक्त उसी निष्ठा और विश्वास के साथ मुझसे मिलने आ रहा है, तो अपने भक्त की ऐसी निष्ठा देखकर भगवान भी द्रवित हो गए। उन्होंने अपने पुजारी को सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक मेरे पास बुला कर लाओ। भगवान जगन्नाथ का ये आदेश सुनकर मंदिर का पुजारी घबरा गया। उसने आनन फानन में एक पालकी तैयार कराई और अपने सहयोगियों के साथ प्रभु के भक्त को लेने के लिए चल दिया। जब पुजारी अपने सहयोगियों के साथ पालकी लेकर नगर के बाहर पहुंचा, तो उसने देखा कि जैसा भगवान जगन्नाथ ने उसे आदेश दिया था, जैसा अपने भक्त का हुलिया बताया था, ठीक वैसा ही व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन करते हुए, हरि नाम का गुणगान करते हुए अपनी मस्ती में चला आ रहा है। ये देखकर पुजारी भक्त सदन की राह रोककर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि रुकिए महाराज, हम आपको आगे पैदल नहीं जाने देंगे। जगन्नाथपुरी से हम आपको लेने के लिए आए हैं। आगे का सफर आपको पालकी में बैठकर करना होगा। सदन बोले, भैया लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं जाति का कसाई हूँ। मैं आपकी पालकी में कैसे बैठ सकता हूँ? पुजारी बोले, भैया हम कुछ नहीं जानते, ये भगवान जगन्नाथ का आदेश है और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। इसके बाद पुजारी ने भक्त सदन को सपने वाली बात बताई कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने मुझे सपन देकर आपको लाने के लिए भेजा है। पुजारी के मुख से सपने का दृष्टांत सुनकर सदन की आंखें भर आईं कि प्रभु, आपको मेरी कितनी चिंता है, मेरी कितनी फिक्र है। पहले आप मुझसे मिलने के लिए शालिग्राम रूप में आए और अब मुझे लेने के लिए पालकी भिजवा दी। धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। सदन प्रभु का गुणगान करता हुआ पालकी में सवार हो गया और भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए चल दिया। जिस पुजारी के आगे हजारों लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, जिस पुजारी को देखकर राजा भी अपना सर झुका लेता था, आज वही पुजारी भक्त सदन को पालकी में बिठाकर पालकी को अपने कंधों पर लेकर आगे आगे चल रहा था और भक्त सदन की जय जयकार कर रहा था। जिसने भी इस दृश्य को देखा, देखकर हैरान रह गया। सभी ये जानने को उत्सुक थे कि पालकी में बैठा व्यक्ति कौन है और पुजारी जी स्वयं पालकी को कंधा देकर इसे कहां ले जा रहे हैं। इसी का जवाब जानने के लिए जिसने भी इस दृश्य को देखा, वह पालकी के पीछे हो लिया। कुछ समय पश्चात जब पुजारी जी भक्त को लेकर मंदिर में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मंदिर के पट खोलकर सदन से कहा कि आइए महाराज, अपने प्रभु के दर्शन कीजिए, तो सदन पालकी से निकलकर बाहर आया। मित्रों, जैसे ही सदन पालकी से निकलकर बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह पर गई, तो भगवान जगन्नाथ की मनमोहक छवि देखकर, प्रभु की मंगलमय मूर्ति देखकर भक्त सदन अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसके हाथ कट चुके हैं। वह भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करूं, उनका धन्यवाद करूं। इसी इच्छा के साथ जैसे ही उसने साष्टांग प्रणाम किया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। जो हाथ राजा के कहने पर सैनिकों ने काट दिए थे, जिन हाथों से लहू बह रहा था, वो हाथ चमत्कारिक रूप से पुनः उगाए और रक्त का बहना भी
बंद हो गया। ये भगवान जगन्नाथ का ऐसा चमत्कार था जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से देखा। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई सामने थी, इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। इस चमत्कार को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सभी लोग मिलकर भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। तो मित्रों, ये थी भक्त और भगवान के मिलन की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय।